यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस ने सोची में ऑयल डिपो को लेकर निशाना बनाया है। सोची के ऑयल डिपो में आग लग गई है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 2 टैंक जलकर राख हो गए हैं। रूस यूक्रेन में भीषण जंग लगातार जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोची के ऑयल डिपो में भयंकर आग लगी है। यूक्रेन ने सोची के ऑयल डिपो को निशाना बनाया, अटैक किया। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जो है हमले देखने को मिल रहे हैं। ये जंग जो है वो और भी ज़्यादा विध्वंसक होती चली जा रही है। रूस के सोची में ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। सोची के ऑयल डिपो में आग लगी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 2 टैंक जलकर राख हो गए हैं। रूस यूक्रेन में भीषण जंग इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस के सोची में ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस के सोची में ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। 2 टैंक जलकर राख हो गए हैं। तो लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो अगले पायदान पर पहुंचता नजर आ रहा है। जहां एक और कहा जा रहा था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुक सकता है, लेकिन अब इस युद्ध ने एक नया रूप ले लिया है। एक नए आयाम पर यह युद्ध पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर हमले अब लगातार जारी हैं, तो ऐसे में यूक्रेन जो है वो भी लगातार रूस के ऊपर आक्रामक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने भी साफ तौर पर कहा कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारे हमले भी लगातार जारी रहेंगे, जवाबी कार्रवाई हम भी करते रहेंगे। वहीं रूस जो है वो भी लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है। यूक्रेन के तमाम जगहों पर मिलिट्री बेस को लेकर बात करें या कई हिस्सों को लेकर बात करें, वहां पर हमले रूस के द्वारा जारी हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 2 टैंक जलकर राख हो गए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। रूस यूक्रेन में भीषण जंग लगातार जारी है और इस बीच यूक्रेन के द्वारा ये जो है हमला किया गया। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस के सोची में ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोची के ऑयल डिपो में भयंकर आग लगने का ये मामला भी जिस तरीके से निकलकर सामने आया। ड्रोन अटैक ये हुआ और इस ड्रोन अटैक में जो है भयानक आग लगी है। रूस के सोची में ये ऑयल डिपो मौजूद, जहां पर यह हमला यूक्रेन ने किया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से लगातार हमले जो हैं वो रूस यूक्रेन के एक दूसरे के ऊपर जारी हैं। तो यूक्रेन ने रूस के ऊपर ये बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूस के सोची में ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। हमारे सहयोगी आदित्य बधावन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है किस तरीके से यूक्रेन के द्वारा ये बड़ा हमला किया गया? और अभी तक लगातार रूस नहीं, लगातार जो अपने हमले हैं वो तेज किए थे यूक्रेन के ऊपर, अब यूक्रेन जो है वो भी जवाबी हमले करता नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन डायरेक्ट बार बार अब रेगुलरली जो है ड्रोन अटैक कर रहा है रशिया की। स्पेसिफिकली जो रशिया की ऑयल फैसिलिटीज हैं, जो तेल की फैसिलिटीज है रूस की, उस पर अटैक कर रहा है ताकि कहीं ना कहीं रशिया को की इकोनॉमी पे फर्क पड़े। हमने ऑलरेडी देखा किस तरीके से अब यूरोपियन यूनियन फुल मोड में है, उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, ताकि वो, और अमेरिका भी अब दूसरी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा रहा है जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अभी भारत को भी अमेरिका ने ये चीज बोली कि रशिया रूस से तेल ना खरीदे। हालांकि भारत अपनी पॉलिसी जो है, क्योंकि रशिया और भारत के पहले से बहुत अच्छे संबंध है आपसी में, इसलिए जो भारत है वो अभी भी रशिया से तेल आगे भी खरीदता रहेगा। लेकिन अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो रही है कि दोनों तरफ से अटैक थम नहीं रहे हैं। ट्रंप बार बार बोल रहे हैं, अभी भी प्रयास हो रहे हैं कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल के थ्रू की किस तरह से यह युद्ध रुके। मगर अब देखने वाली बात रहेगी अभिषेक की क्या यहाँ से निकल के आता है, कैसे चीजें यहाँ से निकल के आती है। अभिषेक जी, आदित्य, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, जानकारों का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से ये वॉर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सकती है? क्योंकि जहां एक और लगातार यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा था, तो अब वहीं यूक्रेन के जो हथियारों की सप्लाई थी वो एक बार फिर से चालू हो गई। यानी कि अमेरिका हथियार अब यूक्रेन को दे रहा है। यानी कि ये माना जाए कि यूक्रेन अब इस जंग में लंबा टिकेगा।
जी बिल्कुल, अब अमेरिका और ये पूरे यूरोपियन यूनियन की जो है सपोर्ट है अब यूक्रेन को, और अब देखने की बड़ी बात ये होगी कि क्या कब तक जो है रूस क्या अब ये युद्ध रोकता है या नहीं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा किस तरीके से अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन जो है अप्रोप्रिएट जगह पे रशिया के नजदीक खड़ी कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब रशिया पे एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ये युद्ध को रोके हमसे। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी